दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अगर आप भी अपना एक नया जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो, जहां पर आप 5 मिनट के अंदर ही अपना जो बैंक खाता है वो ओपन कर सकते हो। आपका यूपीआई इनेबल हो जाएगा, आपको डेबिट कार्ड चाहिए, चेकबुक चाहिए, सारी तरीके की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, पासबुक भी आपको मिल जाती है। तो आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो कि आप यहाँ पर सर्च करोगे PNB1, तो हमारे सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। यहाँ पर हमें इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाएंगी जिनको अलाउ कर देना है और इसके बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर सिम सिलेक्शन करने के लिए बोला गया है। तो बेसिकली आपके इस मोबाइल फोन के अंदर जो भी सिम डले होंगे, अगर 2 डले हुए हैं तो वो यहाँ पर शो होंगे। जो भी मोबाइल नंबर आप इस खाते के साथ में जोड़ना चाहते हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मेरा सिम एक ही है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिम वेरिफिकेशन होता है तो खाता खोलने के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि आपके सिम के अंदर रिचार्ज होना चाहिए, नहीं तो ये जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन का आगे नहीं बढ़ेगा, आप नहीं कर पाओगे आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और कंफर्म की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का आएगा जहां पर ऑप्शन मिल जाएगा ओपन इंस्टेंट बैंक अकाउंट। तो हमें यहाँ पर इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो पेज आएगा जहां पर आप सभी को अपना जो नाम है जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट पर है सेम वैसे दर्ज करना है पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। मोबाइल नंबर जिस सिम का आपने सिलेक्शन किया था वही दर्ज करना है, जिससे कि आप लॉग इन कर पाओ, कोई इशू ना हो। कैप्चा कोड जो दिखाया गया है इसको मिला करके सेम यहाँ पर लिखना है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा, वो कोड जो है यहाँ पर आप दर्ज करोगे और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर हम आधार का सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद में 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और आई एग्री आधार डिक्लेरेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे। सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अगेन हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा। ये जो ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा, तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और ओके की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ओटीपी वेरिफिकेशन होते ही आधार का जो डेटा है वो यहाँ पर फेच हो जाएगा। आप यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन के सेक्शन में आ जाओगे। अब आपको अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। नाम और डेट ऑफ बर्थ पहले से ही आ चुकी है। हम यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पैन वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली हो चुका है। इसी के साथ में सी केवाईसी डिटेल यहाँ पर फाउंड हुई है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। बेसिकली इससे पहले किसी भी बैंक के अंदर आपने खाता खोला होगा या फिर मान लो कहीं पर भी कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू कराया होगा, तो ऐसे में आपकी जो केवाईसी डिटेल है यहाँ पर मिल जाती है। तो अच्छा सिग्नल है। हम यहाँ पर ओके की टाइप पे क्लिक करेंगे। किसी की केवाईसी डिटेल नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आज आपकी नई केवाईसी डिटेल क्रिएट भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे कंसेंट को और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो ये जो सी केवाईसी डिटेल है पीएनबी बैंक को यूज करने के लिए हमें कंसेंट को अलाउ करना है। अलाउ कर देते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं। यस की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे सामने जो पेज आएगा वो है अदर कुछ इंफॉर्मेशन को दर्ज करने का, जो कि है जैसे कि आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट करोगे, मिस्टर मिसेस या फिर कुमारी, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। और इसके बाद में आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। नाम जैसा पैन कार्ड पर है और उसी तरीके से फर्स्ट नेम और मिड नेम लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करना है। हमें अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर दर्ज करना है। जो भी डेट है आप सेलेक्ट कर लेना। तो इस तरीके से ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में कम्युनिकेशन डिटेल और जो आपका एड्रेस है ये पहले से यहाँ पर फिल रहेगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब अगला जो सेक्शन आएगा वो है जैसे कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन का, जहां पर मैरिटल जो भी आपका स्टेटस है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी को माइडन नेम दर्ज करने का एक ऑप्शन आएगा। माइडन नेम बेसिकली और कुछ नहीं है, इसके अंदर शादी के पहले जो भी आपका नाम था वो यहाँ पर दर्ज करना है। कई बार क्या होता है महिलाओं के केस में उनका जो नाम है शादी के पहले कुछ दूसरा होता है, तो वो यहाँ पर अगर कुछ चेंज है तो वो दर्ज करना है, नहीं तो सेम ही अपना नाम दर्ज कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में मदर नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर माँ का नाम हो जाएगा। इसी के साथ में जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है, आप माइनॉरिटी हो, एससी एसटी ओबीसी, अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में कस्टमर टाइप के सेक्शन में आना है, जहां पर आप सभी के सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। बेसिकली इसके अंदर कई सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट दिखते हैं, तो अगर आप इन सारे डिपार्टमेंट से अगर आप आते हो तो आप सेलेक्ट कर लोगे, नहीं तो आपको अदर इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में कस्टमर स्टेटस की टैब में आना है। हम यहाँ पर विकलांग नहीं है, हम अदर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है, तो हाई स्कूल या फिर 8वीं जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। और इसके बाद में आप सभी को एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट का,
तो यहाँ पर इस खाते के अंदर 1 साल के अंदर कितना पैसा आप इस खाते के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो वो आपको यहाँ पर बताना है। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई स्टूडेंट है तो उसको दर्ज ही करना है, केवल एक कस्टमर का रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है कि हाँ कस्टमर किस तरीके का है, कितना पैसा वो खाते के अंदर रख सकता है। इसके बाद में सिटी ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, वो दर्ज करोगे, जिसके लिए आप यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर सिटी के जो नाम है वो सर्च करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप सिटी का जो नाम है सर्च करके इस तरीके से ओके करोगे तो ये यहाँ पर फिल हो जाएगा। प्रोफेशनल एक्टिविटी के सेक्शन में आना है, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर कोई किसान है, अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। अगर कोई खुद का बिजनेस करता है, कोई शॉप चलाता है तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसके बाद में आप सभी को ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल इनकम के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको स्लैब सेलेक्ट करना है कि आपकी जो इनकम है इन कौन से स्लैब के अंदर आती है। जो जैसे कि मान के चलते हैं 1 से 5 लाख रुपए के बीच में हमारी इनकम आएगी, हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एब्सोल्यूट इनकम के सेक्शन में आकर के जैसे कि मान लेते हैं कि 4 लाख रुपए आपकी इनकम है तो वो यहाँ पर आप दर्ज करोगे। 12 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप इनकम शो करते हो तो ऐसे में इनकम प्रूफ की डिमांड की जा सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं लोगों से पूछा जाएगा जो कंपनी के अंदर काम करते हैं या फिर उनका कोई बिजनेस है, तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। जो भी डिजिग्नेशन है आपका कंपनी के अंदर, आपका जो भी रोल है वो यहाँ पर सर्च करोगे तो सजेशन यहाँ पर आ जाएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम ओके की टाइप पे क्लिक करेंगे तो ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में आएगा एक एड्रेस को दर्ज करने का ऑप्शन। ये जो एड्रेस पूछा जा रहा है ये है एम्प्लॉयर का एड्रेस। कई लोग क्या करते हैं अपना खुद का एड्रेस यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। बेसिकली कंपनी जहां पर भी रजिस्टर्ड है, अगर आप कोई पे स्लिप आपके पास में है तो उस पते को ही आपको दर्ज करना है। पिन कोड दर्ज करोगे तो और कंट्री और स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। ये जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन हम दर्ज कर रहे हैं ये अगर आपके केस में एप्लीकेबल होगी तभी ऑप्शन पूछा जाएगा, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे। अब हमने नेक्स्ट की टाइप पे क्लिक किया है, अगला ऑप्शन आता है रिलेशनशिप का, जहां पर आप सभी को नॉमिनी से आपका क्या संबंध है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आज की डेट में सेविंग खाते के साथ में नॉमिनी का जुड़ा होना काफी जरूरी होता है। तो जिसको भी आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो, जैसे कि आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माता हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, बेटा हो सकता है, आपका जो भी रिलेशन है सेलेक्ट करोगे और उनका जो नाम है जिनको नॉमिनी आप बना रहे हो यहाँ पर दर्ज करोगे। इसी के साथ में नॉमिनी का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर रहेगा। और मेरे केस में जैसे कि माइनर नॉमिनी नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम दर्ज करेंगे नॉमिनी की, और इसके बाद में नॉमिनी का जो एड्रेस है वो आपका एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि अलग से कोई पता हमें दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप नो करते हो तो आपको अलग से एड्रेस दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर कोई नॉमिनी दूसरी जगह पे रह रहा है तो उसका जो पता है आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। अब अगला जो स्टेप आता है वो है ब्रांच एंड स्कीम को सेलेक्ट करने का। तो बेसिकली जो सेविंग खाता है ये किस बैंक के अंदर मैप करना चाहते हो ये यहाँ पर आपको करना है, जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा स्कीम का। तो स्कीम क्या होता है, बेसिकली आप जो खाता ये खोल रहे हो ये किस कैटेगरी के अंदर खोलना चाहते हो, क्योंकि पीएनबी के अंदर सारे ही अकाउंट एक जैसे नहीं होते हैं। किसी अकाउंट के अंदर लाखों रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट ये सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि इलाइट एग्जेक्टिव जो अकाउंट है ये काफी इनके अंदर एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर कोई दूसरा जैसे कोई बिजनेसमैन है तो वो चाहे तो यहाँ पर चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग एवरेज बैलेंस उसको अगर ज्यादा मेंटेन करना है। ये जो खाता है पहले जीरो बैलेंस ही होता था, लेकिन फिर पीएनबी ने इसको एवरेज बैलेंस मेंटेन करने को कर दिया, लेकिन बहुत कम मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं आप देखोगे इस खाते के अंदर एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो मात्र 500 रुपए है। इसके अलावा सेमी अर्बन, जैसे कि हम ग्रामीण की बात कर रहे थे, 500 रुपए। सेमी अर्बन यानी कि किसी छोटे शहर से हो तो 1000 रुपए। अगर आप किसी मेट्रो शहर से हो तो वहां पर हो जाएगा 2000 रुपए। तो ये काफी कम अमाउंट है और इतना पैसा तो हम अपने खाते के अंदर रखेंगे ही ना, तो यहाँ पर ये जो है प्लान हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप सभी को खाता जहां पर मैप करना है उसका ब्रांच एसक्यूएल आईडी या फिर ब्रांच नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। हम यहाँ पर सर्च करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि लिस्ट पूरी आ चुकी है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ब्रांच है उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो जिस भी ब्रांच के अंदर आप खाता अपना रखना चाहते हो उसका डायरेक्टली कोड इंटर कर सकते हो या फिर ब्रांच का जो नाम है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो और ओके की टाइप पे क्लिक करोगे तो ये सेलेक्टेड के सेक्शन में आ चुका है और ब्रांच का नाम भी यहाँ पर आ चुका है। अब इतना करने के बाद में इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर जैसे कि पूछा जा रहा है कि ऊपर जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है वो आपका वर्तमान पता है। तो अगर आप यस कर दोगे तो अलग से आपको वर्तमान पता दर्ज करने की जरूरत नहीं है, वही आपका आधार वाला जो एड्रेस है वो ऐड हो जाएगा। अगर आपके केस में कुछ चेंज है तो आप यहाँ पर बता सकते हो, मैनुअली आप फिर एड्रेस दर्ज कर सकते हो। हमने यस की टैब पे क्लिक किया है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि फॉर्म का एक समरी पेज आ चुका है। इस फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने दर्ज करी है उसका एक बार आपको मिलान करना है कि हाँ सारी चीजें सही हैं, अपनी जगह पर है। और इसके बाद में डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पर भी हम एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से अकाउंट को ओपन करने के लिए जो फॉर्म भरने
जाने की जरूरत होती है वो सारा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया है। और आप देखोगे कि यहाँ पर पीएनबी की तरफ से फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दर्ज करी है ये आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। यहाँ पर ये जो फॉर्म है सेव करने के बाद में, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किसी भी काम से हमें ब्रांच जाने की जरूरत ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी जो वीडियो केवाईसी है वो हमें यहाँ पर करना है। हम प्रोसीड टू अहेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। एक चीज बता देता हूँ कि वीडियो केवाईसी जब भी आप कर रहे हो तो आपका जो पैन कार्ड है ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए और आपको सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। जिस भी फोन से कर रहे हो उसमें स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और कैमरा ठीक ठाक काम कर रहा हो, जिससे कि वीडियो केवाईसी बीच में इंटरप्ट ना हो, आपका जो वेरिफिकेशन है वो आसानी से हो पाए। तो यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और गेट स्टार्टेड की टाइप पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब फ्यू सेकंड आप वेट करोगे तो आपकी जो कॉल है वो बैंक कर्मी के साथ में कनेक्ट हो जाएगी। बैंक कर्मी आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आपका नाम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, काम क्या करते हैं, इसके अलावा आप कहाँ से हैं, एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही में खाता किस लिए खोल रहे हैं, तो सेविंग करने के लिए खोल रहे हैं, आपको बेसिक कुछ जवाब देने हैं और साथ ही में आपको सिग्नेचर करने के लिए कहा जाएगा। तो सिग्नेचर आपको पैन कार्ड पर आपके जैसे हैं वैसे ही करनी है और पैन भी यहाँ पर दिखाने के लिए बोला जाएगा, तो ओरिजिनल पैन आपको साथ में रखना है। तो इस तरीके से आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारे सामने थैंक यू का जो मैसेज है वो आ चुका है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है और इसी के साथ में फ्यू मिनट के अंदर ही आपको मैसेज आ जाएगा। आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आता है, जो कि करीब 10 से 15 दिनों के अंदर आपके जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है करंट वाला वहां पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो खाता है इसको एक्सेस करने के लिए हम इसी एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन कर लेंगे। आधार का ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा जो एटीएम है वो नहीं आया है, आधार के जरिए हम खाता अपना यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे, ऑथेंटिकेशन होगा। एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा जो कि आप यहाँ पर सेट कर लोगे और इसके बाद में दोबारा से कभी भी आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पर जब भी आप लॉग इन करोगे इसका बैलेंस चेक कर सकते हो, कोई किसी को पैसे भेजने हैं आप पैसे भेज सकते हो, अकाउंट की डिटेल यहीं पर मिल जाएंगी, तो ये भी आप किसी के साथ में साझा कर सकते हो। बाकी चेकबुक चाहिए तो यहीं से आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, पोस्ट के माध्यम से आपकी जो चेकबुक है आपके घर के पते पर आ जाएगी। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो बैंक खाता है ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो और यहाँ पर वीडियो केवाईसी हो जाती है तो आपको बाद में फिजिकल बैंक जाने की जरूरत नहीं। लेकिन पासबुक अगर आपको चाहिए तो वो बैंक जा करके लेना होगा। पासबुक अगर आप लेने जा रहे हो तो जो फॉर्म मैंने डाउनलोड कराया था ये फॉर्म आपको सबसे पहले तो प्रिंट कर लेना है और इसका प्रिंट निकालने के साथ में इस पे एक फोटो आपको चिपकानी है, 3 महीने के अंदर की फोटो होनी चाहिए और ये फॉर्म आपको सबमिट करना होगा जब आप अपनी होम ब्रांच के अंदर जाओगे। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, आपका खाता पूरी तरीके से ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन पासबुक जब वो इशू करते हैं उससे पहले कहते हैं कि हमें अपने रिकॉर्ड के अंदर ये रखना होगा। तो आप वहां पर जब जा रहे हो तो ये करके जाना जिससे कि वापस ना आना पड़े और आधार की फोटोकॉपी भी लेके जाना। आशा करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है, नया कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को फॉलो कर लेना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।